उनका भी माँ है। उनको माँ का मतलब 50,000 के गर्लफ्रेंड बोला गया। और बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन के सरकार बनने जा रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर इस बार जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपने अपने स्तर से जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और इस बार हम आपको बता दें कि इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें संभावित प्रत्याशी के तौर पर बहुत सारे प्रत्याशी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको पार्टियों से टिकट मिले। और इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं सीतामढ़ी विधानसभा से कांग्रेस संभावित प्रत्याशी के तौर पे रितु देवी के पास। तो मैम सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका भी स्वागत हमारी तरफ से सभी मीडिया भाई को। मेरा नाम रितु देवी हुआ। मिर्जापुर पंचायत के से पहले पूर्व मुखिया रह चुकी हूँ। अभी सीतामढ़ी विधानसभा से कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ, भावी प्रत्याशी। तो अभी हम पार्टी ज्वाइन किए। उसके बाद हमको पार्टी का वातावरण जो भी है हमको अच्छा लगा। और एक मुखिया से सीधा विधानसभा प्रत्याशी बनने की जो होड़ है, तो कैसे मन में आया कि नहीं अब मुखिया से सीधा मुझे एक विधायक बनना है? जी, मुखिया से इसलिए विधायक के लिए हम तैयारी किए कि हम मुखिया रह चुके हैं और हम फील्ड में काम किए पब्लिक के लिए। और 11 से लेकर अभी तक हम पंचायत से लेकर के विधानसभा तक हम काम किए हैं। पूरे सीतामढ़ी विधानसभा में हम 28 विधानसभा में हम पंचायत में घूम घूम के लिए महिलाओं के लिए काम किए हैं। और महिलाओं के लिए माई बहन योजना भी बहुत काफी किए हैं। उसके बाद है कि हर जगह पर महिलाओं के लिए हम तैयारी रहते हैं। थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, जो भी हमको फोन करती है उसको समय पर हम तैयार रहते हैं। उसको हक दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। केवल महिलाओं के लिए कार्य करना वो अलग चीज हो गया, लेकिन एक आपने ये कैसे सोचा है कि आप सीधा मुखिया से आप विधायक बन सकते हैं? जी, इसलिए हम बन सकते हैं कि हम फील्ड में काम किए हैं, हम अपना पहचान बनाए हैं, इसलिए हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। बाद बाकी आगे के भविष्य तो जनता तय करेगी। बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए हो गई, बीजेपी, राजद, ठीक है। तो आपने इन सबको छोड़ के ये कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया? कांग्रेस हम इसलिए ज्वाइन किए कि हमारे कांग्रेस के जो जननायक राहुल गांधी है उनका विचारधारा हमको बहुत अच्छा लगा कि वो रोजगारी और महंगाई के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके लेकर के चल रहे हैं। और बिहार में बेरोजगारी से और महंगाई से बिहार को जो पब्लिक है वो जूझ रही है। महंगाई शीर्ष ऊपर जा रहा है। रोजगारी विद्यार्थी है जो पढ़ करके, जिसका माता पिता ने इतना रुपया खर्च किया पढ़ा लिखा के, आज विद्यार्थी सब जाते हैं काम करने के लिए, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं। बिहार में कोई विकास नहीं उसको हो रहा है, उसको कोई नौकरी नहीं लग रहा है। इसके मुद्दा के लेकर के हमारे राहुल गांधी जी है जो आज बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। इसलिए हमको अच्छा लगा कि जब रोजगार देने वाले हमारे राहुल गांधी जी हैं तो हम क्यों नहीं उन्हीं की पार्टी ज्वाइन करें। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो मत अधिकार रैली निकली महागठबंधन की तरफ से, तो ये जो रैली बिहार में निकली वो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों पर, जो दूसरी पार्टियां हैं, उस पर ये प्रभाव डाल सकती है? हाँ, पूरे प्रभाव डालेगी। इस बहुत भारी पड़ रहा है इस बार बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन के सरकार बनने जा रहा है इस बार। अच्छा, अभी मत अधिकार रैली के दरमियान ही महागठबंधन के मंच से भारत के जो सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी मां को गाली दी गई। अभी काफी बड़ा ये मुद्दा बन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये चीज एक अच्छे मंच से ये चीज शोभा देती है? नहीं, ये अच्छे मंच से शोभा नहीं देती है। किसी को माँ हो, हम भी किसी का माँ है, तो किसी का माँ के गाली देना अच्छी बात नहीं है। उस समय जब मंच पर गाली दिया गया उस समय हमारे राहुल गांधी नहीं थे, हमारे तेजस्वी जो गठबंधन के सरकार है उनमें से कोई भी नेता नहीं थे, जबकि मंच से वो लोग उतर चुके थे। और जब गाली दिया गया उसमें कोई हमारे कांग्रेस का नेता, कोई आरजेडी के नेता गाली नहीं बोला है। अब उस समय अगर कोई गाली बोला है, लेकिन मंच तो वही था, मंच था। अगर मंच था, वहां कोई गाली दिया है तो उनको पकड़ के सजा दिया जाए, उनको जेल दिया जाए। अगर हमारे पार्टी का नेता है तो उनको भी जेल दिया जाए, अगर आरजेडी का नेता है तो उनको भी जेल दिया जाए। इसलिए हम लोग भी खड़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यानी कि माँ के सम्मान के लिए है, महज सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। महज आज के डेट में देखिए कि कल बंदी हुआ,
कलबंदी के लेकर के नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज कह रहे कि हमारी माता को गाली दिया है, तो उनको अपने शब्द मुंह से निकले कि हमको माता को गाली दिया जा रहा है, तो क्या एक राहुल गांधी जी का नरेंद्र मोदी जी का माँ है, राहुल गांधी का माँ नहीं है? उनका भी माँ है। उनको माँ का मतलब 50,000 के गर्लफ्रेंड बोला गया था। अच्छा, किसने कहा था? जो बच्ची पार्टी है, जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी जी अपने मन से बोले थे कि 50,000 के, ये बात नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी अपने मुंह से बोले हुए हैं कि 50,000 के गर्लफ्रेंड है, एक कांग्रेस का विधवा है, एक लगहर जर्सी गाय है, तो क्या उनका माई नहीं है? उनका माँ को गाली नहीं लग रहा है? उनका माँ का भी गाली लग रहा है। आज के कल का डेट में देखिए, जो डिलीवरी पीरियड जा रही थी, एम्बुलेंस से जा रही थी, उस समय उसको जो बीजेपी का नेता था उस समय क्या कर रहा था? क्या इसको टाइम पूरा याद नहीं रहता है? क्या एक डिलीवरी पेशेंट माँ को टाइम याद रहता है कि उसको किस टाइम पर डिलीवरी होगा? जो जिस नेता ने बोला उसको शर्म नहीं लगा मुंह में? यानी आपके कहने का था कल बीजेपी की बिहार बंदी के दौरान लोगों से माँ के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जब वो माँ के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो फिर एक दूसरे माँ के बारे में क्यों बोल रहा था? वो सब तो उसको नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, एक बाल वाली भी कांग्रेस का जो इंदिरा गांधी बाल वाली बोल रहा था, तो ये सब क्या माँ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं? रोड पर धरना प्रदर्शन करना था उनको, आराम से करना था, रोड शो करना था, आराम से इज्जत से करते। तोड़ फोड़ और ये गलत सब जो निकाल रहे थे, उनके साथ जो महिलाई थी, जो महिलाई बैठी, जो हम भी महिला है, जो महिलाई बैठी थी, उस महिला से हम पूछना चाहते हैं कि आप एक महिला है, एक माँ के लिए लड़ाई लड़ने गए और एक माँ को आप गाली दे रहे हैं, क्या आप महिला है? वो महिला नहीं है, वो महिला के नाम पर आतंकवादी है। वो आतंकवादी महिला है जो महिला के नाम पर लड़ाई लड़ती है और महिला का अपमान कर रही है रोड पर खड़ा होकर के। तो वो महिला नहीं होता है। जब आप जान रहे हैं कि बिहार में इतना बलात्कारी हो रहा है, इतना सारा मतलब लड़की को छेड़छाड़ किया जा रहा है, कहीं लड़की महिला सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, अभी पटना में हाल फिलहाल हुआ था, जो कि हमारे महिला को 12-13 साल की लड़की का साथ बलात्कार हुआ और उसके लिए पूरे दिन भर एम्बुलेंस में रह गई। उसके लिए हमारे नेता भी कितना महाराष्ट्र से सचिव थे, बेजू जी, टोटल नेता, एक नेता पहुंच गया पटना पीएमसीएच में, मगर उनके लिए बेड नहीं दिया गया, उनका इलाज नहीं हुआ। बच्चा तब जान दे दी, उसका इलाज नहीं हुआ। लेकिन 1990 का जो दशक था उसको तो जंगल राज के तौर पे जाना जाता था, तो कहीं ना कहीं उससे बेहतर तो आज जरूर है। नहीं, उससे जंगल राज में नहीं था, उस समय हम लोग का खुला मैदान था। हम लोग जंगल राज में नहीं थे, जंगल राज में तो हम लोग अब हो गए हैं। उस समय 12 बजे रात को लोग को चलना पड़ता था ना, तो लोग पैदल चलते थे, कहीं कोई मारकाट नहीं होता था, कहीं किसी का छीन छोड़ नहीं होता था। महिला हो पुरुष हो, महिला पहले के जमाना में थी कि महिला रात को निकल जाती थी घर से, नेहरा ससुरा जाने के लिए विवाद होता था, नेहरा ससुरा चली जाती थी, कोई रास्ता में कोई दिक्कत नहीं था, उसको सुरक्षित मायके पहुंचती थी। आज देखिए, कोई महिला अगर दिन में भी निकल रही है तो सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आप कब से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं? हम 2011 से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए और 2011 से कांग्रेस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक कभी राहुल गांधी जी से फेस टू फेस मिलने का मौका मिला कि नहीं? जी मिला है। अभी इससे पहले हम लोग दिल्ली में गए तो नहीं मिला, मगर अभी हमारे राहुल गांधी जी जानकी स्थान आए हैं तो उनसे हमको मिलने का मौका मिला है। उनसे हम मिले हैं। हमारे पास 300 महिला ही थी जो कि हमारे साथ मत अधिकार रैली के दरमियान कार्य के देर में हमको मौका मिला और हमको जो जगह मिला था वो जानकी स्थान के पीछे हनुमान मंदिर पर था, जो हमारे साथ 300 महिलाएं थी और वहां पर हम लोग राहुल गांधी से मिलने का काम किए। और उसके बाद फिर हम लोग उनके साथ शिवहर से जीरेगा होते हुए शिवहर से ढाका तक गए, उनको पचतरा में। आप अभी जनसंपर्क बना रही है कि नहीं, जनसंपर्क कर रही है कि नहीं? देखिए सर, हम जनसंपर्क हम अपने फील्ड में जा रहे हैं और जनता से मिलते हैं, जनता को दुखों सुनते हैं, जनता के दुख के हम उनको सफल बनाने का काम करते हैं। कि अगर हमको सरकार अगर टिकट दे रही है, अगर हम विधायक बनेंगे तो हम जिस तरह से हम भी एक आम नागरिक है, हम एक महिला है, तो हम चाहेंगे कि हमसे कोई ऐसा गलती नहीं हो कि हमारी महिला दुखित हो जाए। अच्छा, आप जैसे इस बार चुनाव लड़ रही हैं जी, तो किन मुद्दों के साथ लड़ रही हैं? हम बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके लेकर के हमारे बिहार का जनता परेशान है, इसको हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसी के मुद्दा को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं कि इस बार हम लोग महिलाओं के लिए, अगर सीता माँ के धरती से हम लोग आए हैं, सीतामढ़ी की पावन धरती है, वहां से महिला को मान सम्मान के लिए हम एक महिला तैयार हो रहा है
कि हमारे टिकट मिलेगा तो महिला को सुरक्षित यहाँ आप एक विधायक के तौर पे इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, जी। तो आप केवल महिलाओं की बात क्यों कर रही हैं? आखिर जितनी भी जनता है जी। तो आप उनके बारे में सोचकर केवल महिलाओं पे आप फोकस कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है केवल महिलाओं के वोट से ही आप विधायक बन जाएंगे? सर महिलाओं के बाद से वो तो विधायक बनेंगे ही, मगर इस बात- समस्याएं केवल महिलाओं के साथ नहीं होती हैं, जी। पुरुषों के साथ भी है। तो जी। एक विधायक के तौर पे आपको पूरी जनता के बारे में जी। सोचना है। आप केवल महिलाओं के विकास, महिलाओं के उत्थान की बात कर रही है, तो पुरुष बेचारे कहाँ जाए? नहीं, पुरुष के लिए भी लड़ेंगे, ऐसा बात थोड़ी है। हम पुरुष पुरुष के लिए- बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हम तो पुरुष के लिए लड़ रहे हैं ना। नहीं, आप इससे पहले भी आप महिलाओं पे ही फोकस कर महिलाओं रहे थे को कि इसलिए महिलाओं फोकस कर रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा कठिनाई हो रही है। हमारे बिहार में जो है सो महिलाओं को बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। जैसे पुरुष है तो हर जगह जाते हैं, हम भी महिला है, हम भी मुखिया रह चुके हैं। अगर हम किसी ब्लॉक में जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां महिला का सम्मान नहीं होता है। वहां महिलाओं को साइड कर दिया जाता है, पुरुषों को काम ज्यादा होता है। महिलाओं के सम्मान के हक में सम्मान के लिए, महिला के सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे महिला को सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अंतिम प्रश्न है मेरा ये कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सीतामढ़ी विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? सीतामढ़ी के जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीतामढ़ी के पावन धरती पर की सीतामढ़ी के भी जितने भी जनता मतदाता है, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवानों, साथियों, सबसे हम राम निवेदन करते हैं कि सीतामढ़ी में जो भी कठिनाई हो रही है बेरोजगारी के लिए, के महंगाई के लेकर के, आप देखिए कि जो कफन हम लोग खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगा हुआ है। तो इसके लेकर के हम कर रहे हैं कि उनसे हम निवेदन करते हैं कि सीतामढ़ी के पावन धरती पर ऐसा कैंडिडेट लाए जो सीतामढ़ी में हमारे आरजेडी के महागठबंधन के सरकार बनाने के काम करेंगे, ताकि इस बिहार से हम गठबंधन के सरकार बनेंगे, ताकि हम इस महंगाई को और बेरोजगारी को हम लोग खत्म करेंगे और जनता को विकास होगा, बेरोजगारी को नौकरी मिलेगा। उसके लिए हम लोग बिहार में अपना फैक्ट्री बनवाने का काम करेंगे। जो हमारे साथी पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए, जो दिल्ली बम्बे कमाने जाते हैं उनके लिए बिहार में फैक्ट्री बने, ताकि वो बाहर न कमाने जाए, दिन भर रात अपना काम करे और रात को समय अपने बीवी बच्चा को साथ अपने सुरक्षित अपने घर पहुंचे। चलिए, धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इस वक्त आप सुन रहे थे सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से संभावित कांग्रेस प्रत्याशी रितु देवी को, जिनके मन में ये संकल्प है कि अगर वो एक विधायक के तौर पे आती हैं तो सीतामढ़ी की जो बेरोजगारी का दर है, जो महंगाई है, जो शिक्षा की समस्या, उन सब चीजों को दूर करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमित, आप देख रहे हैं हमारा चैनल।